प्यारे विद्यार्थियों, अशोका स्टडी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं हम हमारे वर्ग के छठे भाग की ओर। तो देखिए, बोर्ड के ऊपर एक प्रश्न है कि दो वर्गों के परिमाप क्रमशः उनकी जो बाहर की जो बाउंड्री है वो है, पहले की 20 सेमी है और दूसरे की 28 सेमी है। यानी एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। इनका जो परिमाप है, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि परिमाप होता है। तो फिर एक बार छोटी सी जानकारी देख लेते हैं। यहां से ये पूरा एक कंप्लीट राउंड हमारा परिमाप कहलाता है और इसका परिमाप कितना है? 20 सेमी। यानी इसका योग है 20 सेमी और इसका परिमाप, इसकी चारों भुजाओं का योग है 28 सेमी। तो चलो, मैं चारों भुजाओं का योग 20 है तो एक भुजा कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, क्योंकि 20 में किसका भाग? 4 का भाग। इसकी चारों भुजाओं का योग 28 सेमी है। 28 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो भुजा आ गई कितनी? 7 सेमी। इसकी भुजा 5 सेमी और इसकी भुजा 7 सेमी। चलते आगे। इनके क्षेत्रफलों का योग, यानी इनके क्षेत्रफलों का योग, अब क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर हमें भुजा पता है तो भुजा स्क्वायर होगा, और यदि हमें विकर्ण पता है तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। ये कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग एक तीसरा जो वर्ग है, एक तीसरा बड़ा वर्ग है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि इनके क्षेत्रफलों का योग हमें जो करना है, योग करने के बाद जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्यों नहीं निकाल लिया जाए? इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। देखिए, भुजा पता है तो भुजा स्क्वायर, 5 का वर्ग होगा 25, और इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये इसकी जो भुजा है वो हमारे पास है 7 सेमी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 49 वर्ग सेमी। तो ये कह रहा है तीसरे नए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 25 प्लस 49, ये हो गया 74 वर्ग सेमी। ये हमारे नए वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, और इसने यही पूछा है कि नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 74। बढ़ते हैं ऐसे ही एक नए प्रश्न की ओर। ये कह रहा है दो वर्गों के परिमाप क्रम से इसी प्रश्न में परिवर्तन कर लेते हैं। दो वर्गों के परिमाप क्रम से यहां पे कह रहा है 24 सेमी है और तथा यहां पे कह रहा है 32 सेमी है। इनके क्षेत्रफलों का योग तीसरे नए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? ए ऑप्शन हमें दिया है 45 सेमी, बी ऑप्शन हमें दिया है 40 सेमी, सी ऑप्शन हमें दिया है 32 सेमी, और डी ऑप्शन हमें जो दिया है वो है 48 सेमी। देखिए, प्रश्न में चलते हैं आगे। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप क्रम से 24 सेमी तथा 32 सेमी है। एक एक लाइन को जब हम समझेंगे तभी हमारे प्रश्न हल होंगे। दो वर्गों के परिमाप क्रम से 24 सेमी तथा 32 सेमी है। ये पहला वर्ग है हमारे पास, इसका जो परिमाप है वो 24 सेमी है। यानी कि बाहर की इन बाउंड्री का योग, यानी इस चारों भुजाओं का योग 24 सेमी है। तो एक भुजा 24 में 4 का भाग, तो एक भुजा हमारे पास आ जाएगी 6 सेमी। अच्छा, इसकी जो 4 भुजा हैं इनका योग है 32 सेमी, यानी परिमाप है 32 सेमी। 32 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 8 सेमी। मैं 4 का भाग इसलिए दे रहा हूं कि परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। एक भुजा मुझे निकालनी है तो 32 में 4 का भाग लगा देना है। ठीक है, इसकी भुजा आ गई 6 सेमी, इसकी भुजा आ गई 8 सेमी। प्रश्न कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग, इनके क्षेत्रफलों का योग तीसरे नए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी एक तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है।
तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया 36, ये हमारे पास आ गया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आ गया 64, तो दोनों के क्षेत्रफलों का योग हो गया 100। यानी कि नया जो वर्ग बना है उसका जो क्षेत्रफल आया है वो आया है कितना, 100। प्रश्न के अनुसार हमने क्या किया है, इन दोनों के वर्ग, ये जो दो वर्ग हैं इनका क्षेत्रफल निकाला है और उनको ऐड कर दिया है, तो इनका आ गया 100, क्षेत्रफल आ गया 100। प्रश्न क्या कह रहा है, बराबर है, ठीक है। तीसरे नए वर्ग का, इस नए वर्ग का परिमाप पूछा है, तो क्यों ना अपन इसकी भुजा भी निकाल लें, विकर्ण भी निकाल लें, परिमाप भी निकाल लें। वैसे परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल 100 है तो 100 स्क्वायर होता है 10 का, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, 10 का। ये हमारे पास क्या आ गई, भुजा, भुजा की लंबाई आ गई। तो परिमाप पूछा है तो 10 10 10 और 10, यानी कि 10 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप हमारे पास 10 चौक 40 आ जाएगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर है, यानी कि बी आंसर। यदि इस प्रश्न में विकर्ण पूछता ये 10 तो ये हमारे पास जो होती वो होती 10√2। भाई ये 10 है, ये भी 10 है, ये 10√2, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि विकर्ण यदि पूछता है तो भुजा के साथ हम √2 को लगा देंगे, यानी √2 से गुणा कर देंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यदि नोटबुक बना रहे हो, यदि कहीं नोट्सों में काम कर रहे हो, तो वीडियो को रोक कर फिर आराम से एक एक प्रश्न को आप लिख सकते हैं और इससे हमारे क्लास नोट्स तैयार हो सकते हैं। और क्लास नोट्स तैयार करनी है, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूं उन सभी वीडियो में वर्क के जैसे भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, मैं सारे कंप्लीट करवा रहा हूं। कुछ क्लासें हार्ड लगेंगी, कुछ क्लासें इजी लगेंगी, लेकिन पढ़ने सारे प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः, यानी कि सीधा पार कर रहा है, विकर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है। तो मैदान का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ फील्ड, मैदान का क्षेत्रफल कितना है। देखिए अच्छा प्रश्न है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान, यानी कि एक मैदान दे रखा है और एक आदमी है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको विकर्णतः पार कर रहा है, यानी कि ये से ऐसे पार कर रहा है इस मैदान को, यानी यहां से सीधा वहां जा रहा है और विकर्ण के थ्रू, डायगोनल के थ्रू वो जा रहा है, और जिसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी जो ये गति है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको ये 2 मिनट में पार कर लेता है। हमें टाइम दे रखा है, समय दे रखा है 2 मिनट। अच्छा, यदि मैं इसको मैं सेकंड में बदलना चाहूंगा तो 2 मिनट को मैं 60 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और यदि मैं इसको घंटे में बदलना चाहूंगा, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो मैं 2/60 घंटे। देखो मैंने 60 का भाग इसलिए लगाया है, यदि मिनट को घंटे में चेंज करना है, जैसे मैं कह दूं आपको 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम कहते हैं आधी घंटा, 1/2 घंटे।
यानी 30 मिनट को यदि घंटे में बदलना है तो मिनट में हम भाग लगा देंगे 60 का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, इसलिए हम 60 का भाग लगाते हैं और ये आ जाता है 1/2 घंटा। इसी प्रकार मैंने 2 मिनट को घंटे में बदला है और 2 में किसका भाग लगाया, 60 का, यानी कि हो गया 1/30 घंटा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो आदमी हैं वो इसको विकर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1/30 घंटे में पार कर लेता है, तो बताओ इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है। वैसे प्रश्न में पूछा है मैदान का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन क्षेत्रफल पता करने से पहले हमें इस मैदान की या तो भुजा पता होनी चाहिए, वन साइड पता होनी चाहिए, या फिर इसका विकर्ण पता होना चाहिए। तो ये जो दूरी पार कर रहा है तो ये दूरी ही हम पहले निकाल लेते हैं, यानी कि हम इसका विकर्ण पता कर लेते हैं। विकर्ण यानी कि दूरी निकाल लेते हैं और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हमारे पास प्रश्न में है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमारे पास है 1/30 घंटा। यदि इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 किलोमीटर। ये 1/10 किलोमीटर क्या है, या 1/10 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 100 मीटर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1/10 को यदि हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, 0 से 0, ये आ गया कितना, 100 मीटर। अब ये 100 मीटर क्या है, 100 मीटर वो दूरी आई है जो कि एक व्यक्ति यहां से चल के इसको पार करता है, तो ये 100 मीटर की दूरी तय करता है। ये 100 मीटर विकर्ण की लंबाई आई है, और विकर्ण की लंबाई हमारे पास आ गई तो हम आराम से इस मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी कि क्षेत्रफल, देखो भुजा से निकालना है तो भुजा स्क्वायर, लेकिन विकर्ण से निकालना है तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। विकर्ण हमारे पास है 100 का स्क्वायर बटा 2, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 बटा 2, तो ये हमारे पास आ गया 5000 मीटर वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार का हम एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचा है, पार्क है, गार्डन है, जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए ऑप्शन हमारे पास 4 घंटे और 60 मिनट। बी ऑप्शन है हमारे पास 4 घंटे और 50 मिनट। सी ऑप्शन हमारे पास है 6 घंटे और
40 मिनट। डी ऑप्शन जो हमें दिया है वो दिया है 5 घंटे और 40 मिनट। तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न में बढ़ते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। एक वर्गाकार हमें पार्क दिया है जिसमें कोरोना काल में घूमना सख्त मना है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ इसकी भुजा कितनी है 5। भाई 25 किसका वर्ग होता है 5 का, यानी कि जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो यानी कि 25 वर्ग है 5 का, तो इसकी भुजा कितनी आ गई 5। ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल हमें जो व्यक्ति की दी है वो दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में, एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हम पहले एक राउंड की दूरी निकाल लेते हैं कि हमारे पास दूरी कितनी, हमें चलना कितना है। तो एक चक्कर होता है परिमाप। भाई ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर ही होगा, ये भी 5 होगा और ये दूरी भी 5 ही होगी। तो ये एक चक्कर आ गया एक परिमाप, यानी कि 20 किलोमीटर। 5 चौक 20 चाल हमारे पास है। तो कह रहा है कि कितना समय लगेगा। समय का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है हमारे पास 20 और चाल हमारे पास 3। ये आ गया 6 सही 2 बटे 3 घंटा। 3 घंटे में वो एक चक्कर पूरा कर लेगा। और यदि इसको हमें सोल्व करना है तो 6 घंटे तो हमारे पास पूरे हैं और इस 2 बटे 3 घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो गुणा 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो ये आ गया 6 घंटे और इसको यदि हम कैंसिल आउट करेंगे 3 से काटा 20, ये आ गया 40 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा पूरा है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, टीयर सेकंड में आया हुआ है, 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है कि दी गई आकृति में एक आकृति हमें दी गई है ए बी सी डी और बी ई एफ जी, ए बी सी डी और बी ई एफ जी क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी भुजा वाले वर्ग हैं। यानी कि जो बड़ा वर्ग दिया है इसकी भुजा हमें दी है 8 सेमी। तो सीधी सी बात है, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे इस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा भुजा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आ गया 64। यानी कि मैं कह दूं तो ये जो वर्ग है हमारे पास, वर्ग ए बी सी डी, वर्ग का जो क्षेत्रफल हमारे पास आया है वो आया है 64। भाई 8 का वर्ग 8 घंटे 64। अब प्रश्न में कह रहा है कि ये जो बी ई एफ जी ये भी हमारे पास एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा यहां से लेके यहां तक ये भुजा हमारे पास है 6 सेमी। तो इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं क्योंकि एक वर्ग है, ये 6 सेमी, ये 6 सेमी, ये 6 सेमी, ये 6 सेमी। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 36 भुजा स्क्वायर, यानी कि बी ई एफ जी वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारे पास आया वो आ गया 36। लेकिन इसने क्या कहा है प्रश्न में, आच्छादित भाग, ये जो छायांकित भाग है, जो शेडेड पोर्शन है, डार्क शेडेड पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। और इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल प्लस ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इन तीनों डायग्राम्स का क्षेत्रफल हम जब इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारे पास आच्छादित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें से हमारे पास इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल तो आ ही गया और अब हमें चाहिए इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए ये त्रिभुज जो है इसकी हमें चाहिए ऊंचाई
और आधार, तो ये पूरा 8 सेमी है, ये पूरा 8 सेमी है। 8 में से ये जो है ये 6 सेमी है, तो हमारे पास ये जो भुजा है ये आ जाएगी 2 सेमी, और ये 8 है तो ये 8 हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी 8 है, और ये हमारे पास ये पूरी 8 थी, 8 में से ये 6 है तो ये 2 सेमी हो जाएगी। और ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण इसलिए बन रहा है क्योंकि एक वर्ग है, ये पूरा ए बी सी डी ये हमारे पास एक वर्ग है, और वर्ग होने के कारण ये कोण 90 डिग्री का होगा। इसलिए ये जो त्रिभुज निर्माण हो रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसका ये कोण 90 डिग्री है, और 90 डिग्री हो गया तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के लिए 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार आ गया हमारे पास 2, और ऊंचाई आ गई हमारे पास 8। इसके लिए भी सेम हम यही करेंगे। आधार हमारे पास आ गया 2 और ऊंचाई हमारी आ गई 8, 2 से 2 ये आ गया 8 वर्ग सेमी। लेकिन हमारे पास 2 त्रिभुज हैं तो दूसरे का भी क्षेत्रफल हो गया, या दोनों समकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये हो गया 8 गुणा 2, क्योंकि 8 इसका क्षेत्रफल है, 8 इसका हो जाएगा, तो 8 गुणा 2 ये हो गया 16 वर्ग सेमी। अब हमारे पास जितनी भी आकृति हमारे पास है उनका सबका क्षेत्रफल हमारे पास है। हमारे पास इस आकृति का क्षेत्रफल है 36। इस पूरी ए बी सी डी सबसे बड़े वर्ग जो है इस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो 64। ये जो छोटे त्रिभुज बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल है हमारे पास 16। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 1 2 3 1 2 3 इन 3 डायग्राम का क्षेत्रफल हम 64 में से घटा देंगे। 2 का तो ये रहा, 36 ये रहा, तो 36 64 में से हम घटा देंगे। 36 और 16 ये हो गया 52। भाई 36 में 16 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आकृति का क्षेत्रफल आया 64 में से 52 घटाएंगे 12 वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है।